ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर में कल से भारतीय सड़क कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शुभारंभ। भारतीय रेलवे त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। और छठ पूजा के तीसरे दिन आज शाम श्रद्धालुओं ने नदी के किनारे स्थित विभिन्न छठ घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कल 8 नवंबर से भारतीय सड़क कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार होने जा रहे इस 83वें अधिवेशन की रायपुर मेजबानी करेगा। इस अधिवेशन का शुभारंभ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल शाम 4:30 बजे करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। आज शाम रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 4 दिवसीय इस सम्मेलन के दौरान अनेक तकनीकी सत्र होंगे। इस सम्मेलन में 2000 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे। भारत के बड़े डेवलपर्स इस अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों के कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक भी राजधानी पहुंचेंगे। 11 नवंबर तक चलने वाले इस अधिवेशन में रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी नई तकनीक पर चर्चा होगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज रायपुर स्थित साइंस कॉलेज परिसर के चित्रकोट हॉल में तकनीकी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। भारतीय रेलवे त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए कल 8 नवंबर से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि त्योहार को देखते हुए विशेष ट्रेनों का परिचालन जारी है। भारतीय रेल द्वारा 7,700 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की महती योजना तैयार की गई है। 4 नवंबर को सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनें चलाई और कुल मिलाकर के देश के विभिन्न हिस्सों से भारतीय रेल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जो कि इस साल का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 3 करोड़ की जो संख्या है वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कुल आबादी के बराबर है। स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का सिलसिला भी चलता रहेगा। आज भी हम लोग करीब 160 स्पेशल गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं और कल के डेट में हम लोग 165 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन करेंगे। भारतीय रेलवे ने अब तक लगभग 54 लाख यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों से अपने गंतव्य तक पहुंचाया है। नवरात्र से शुरू हुआ यह सिलसिला अब भी जारी है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा 9 नवंबर को 160 ट्रेनें, 10 नवंबर को 161 और 11 नवंबर को 155 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दुर्ग अमृतसर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन दुर्ग से 10 नवंबर को तथा अमृतसर से 9 और 12 नवंबर को चलेगी। वहीं बिलासपुर हड़पसर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से हड़पसर के लिए कल 8 नवंबर को तथा हड़पसर से बिलासपुर के लिए 9 नवंबर को एक फेरे के लिए चलेगी। इसके साथ ही सनतनगर रायपुर स्पेशल ट्रेन सनतनगर से रायपुर के लिए 14 नवंबर को और रायपुर से सनतनगर के लिए 8 तथा 15 नवंबर को चलाई जाएगी। इसके साथ ही रेलवे ने स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं, जिसमें कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में प्रवेश की व्यवस्था के साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। नए नियमों के तहत 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को अब 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा, जो पहले 2,500 रुपए था। 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है उन्हें 30,000 रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि राज्य हित को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के लिए एक मिसाल है, यह विकास के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए सबकी भागीदारी की जरूरत है, इसमें छत्तीसगढ़ का योगदान बढ़ चढ़कर होगा। वहीं राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हो रहा है। एक युवा राज्य के रूप में सरकार का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि समग्र विकास है, जिसमें हर नागरिक का उत्थान हो सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने
उन्होंने ए श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम कार्यक्रम स्वीकृति सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 और बी श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम सीमा 12 को बढ़ाकर 24 करने का ऐलान किया। समापन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की विभूतियों को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान से विभूषित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 14 और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्तों को सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। श्री बोरा ने बताया कि कार्यक्रम की थीम सामाजिक आर्थिक विकास, आजीविका और उद्यमिता, कला संस्कृति तथा धरोहर, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य तथा जीवन शैली है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के हितों का संरक्षण और संवर्धन करना है। इसमें राज्य के 17 विभाग और 25 योजनाओं को शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य गोपाल व्यास का आज सुबह निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। श्री व्यास 2006 से लेकर 2012 तक छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद रहे। 13 फरवरी 2019 को वे राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए। श्री व्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में पुराना स्थित श्री व्यास के निवास पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। व्यास जी की मंशा के अनुरूप उनका पार्थिव शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को दान किया जाएगा। छठ पूजा के तीसरे दिन आज शाम श्रद्धालुओं ने नदी के किनारे स्थित विभिन्न छठ घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में छठ घाटों पर आज भव्य आयोजन किया गया। छठ पूजा के लिए घाटों को विशेष रूप से सजाया गया है। छठ घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन के इस पर्व का समापन कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्तर भारतीय और भोजपुरी समाज सहित प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री साय ने छठी मैया से प्रार्थना करते हुए कहा है कि छठ पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। आप सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई। मैं भगवान सूर्य और छठी मैया से सभी प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। सभी पर भगवान सूर्य और छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे। कोरबा जिले के रावा गांव में एक एम्बुलेंस पुल से नीचे गिर गई। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटनाग्रस्त एम्बुलेंस राजस्थान की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस एम्बुलेंस में जयपुर से एक व्यक्ति का शव बिलासपुर लाया गया था। इसके बाद एम्बुलेंस वापस राजस्थान जा रही थी। इसी दौरान रावा गांव के पास एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। वहीं कोरबा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए स्पाइक्स और आईडी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार गंगालूर थाना क्षेत्र के सुरक्षा कैंप से डीआरजी, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी। इस दौरान मुतवेंडी से पीडिया जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा बलों ने स्पाइक्स और आईडी बरामद किए, जिसे मौके पर ही जवानों ने नष्ट कर दिया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती के लिए निर्धारित नियमों के बीच में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता। जांजगीर चांपा जिले के हेड़सपुर गांव की निलंबित सरपंच शांतिबाई 4 दिनों से अकलतरा एसडीएम कार्यालय के सामने अनशन पर बैठी हुई है। न्याय नहीं मिलने पर उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी है। जांजगीर चांपा जिले के सिटी कोतवाली पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग जिले के चंगोरी गांव में आज एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। और बेमेतरा जिले के स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड में हुए विस्फोट मामले में शासन की ओर से श्रमिकों के अलावा अन्य शारीरिक क्षति पीड़ितों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति के संबंध में 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर में कल से भारतीय सड़क कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शुभारंभ। भारतीय रेलवे त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है और छठ पूजा के तीसरे दिन आज शाम श्रद्धालुओं ने नदी के किनारे स्थित विभिन्न छठ घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।